तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस का हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कितना 7 और इस चैप्टर का नाम है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। तो देखिए बहुत जो इसका क्वेश्चन है सारा का सारा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो बनता ही, साथ में इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मेरे से कोई प्रश्न रहेगा पूछने के लिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में 915 34 फिर से 34 उसके बाद लिखना आपको 900, काम हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप वीडियो देख रही हैं लाइक नहीं करते तो कर दीजिए, क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगता है, मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दो। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप फ्री में इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए अब इस बार वीडियो पक्का स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण है सबसे आम होता है, यानी कि नेचुरल, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि होना ही है वो प्रदूषण। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर गांव में होता है ना तो वो जल प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है, वायु भी, और इनमें से सही तो होगा नहीं, लेकिन ये जल प्रदूषण सबसे आम होता है गाँव में, ग्रामीण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में बोला जा रहा है पानी स्रोत के शौचालय के लिए बीच, मतलब कि पानी जो बोरवेल जो मिट्टी का तल से पानी निकालते हैं और एक शौचालय का दूरी कितना होना चाहिए, डिस्टेंस इसका बीच में। तो इसका बीच का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो आपको कम से कम 10 मीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10 मीटर से कम रखेंगे तो फिर गंदा पानी आएगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, त्याज्य फेंकने योग्य कचरे में होता है ठोस या फिर अंतराल या मिश्रण या फिर तरल या फिर सभी। तो ये जो ना सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पानी का कौन सा स्रोत है जो दूषित नहीं हो सकता है। क्या पूछ रहा है, दूषित नहीं हो सकता है, नदी, झील, कुआं या भूमिगत। तो अभी का डेट में नदी का पानी पीने से मर जाओगे, झील का भी पानी पीने से मर जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा, कुआं का भी ठीक नहीं होता है, लेकिन बोरवेल, यानी कि बोरवेल समझते हैं जो मिट्टी का तर से पानी निकालते हैं, तो हो गया बोरवेल। तो बोरवेल से पानी सही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए गांव में समुचित स्वास्थ्य जिम्मेदारी है, मतलब कि गांव का जो जिम्मेदारी है अच्छे साफ सुथरा रखने के लिए, तो किसके हैं, तो देखिए गांव के लोगों को बिल्कुल है, स्वास्थ्य कर्मी को ये भी है, मतलब उसका जो कर्मचारी होते हैं, ग्रामीण पंचायत की मुखिया को होगा, और इनमें से सभी, तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी इज द परफेक्ट आंसर होगा। चलिए और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है, जो रक्त यानी खून में कितना प्रतिशत जल का मात्रा पाया जाता है। तो देखिए अगर मिला जुला का आंसर बोले तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 90%। कितना प्रतिशत में खून में पाया जाता है पानी, तो 90%। 7 नंबर में बोला जा रहा है शरीर के वजन का कितना प्रतिशत जल भाग जल होता है। तो ये भी जो होता है ना, शरीर का कितना प्रतिशत, तो ये 65% जो भाग पानी होता है, बाकी सब समझ लीजिए पानी नहीं होता, सूखा होता है। देखिए पीने के मतलब पानी, इसमें बोला जा रहा है क्या, पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, नमक का, ग्लूकोज का, या फिर सोडियम का, या फिर क्लोरीन का। तो ये इसका साफ करने के लिए ना क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 9 नंबर में पूछ रहा है क्या, अशुद्ध पानी पीने में निम्न में से कौन सी बीमारी होता है, यानी खराब पानी पीने से कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, हैजा, अतिसार या फिर डायरिया, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी प्रकार का बीमारियां है जो गंदे पानी पीने से होगा, हैजा, अतिसार और डायरिया सब होगा। चलिए 10 नंबर में पूछ रहा है क्या, कितने प्रतिशत पानी की कमी से ऊर्जा की मृत्यु, मतलब की मृत्यु हो सकती है, ऊर्जा की मृत्यु नहीं, बच्चों की मृत्यु हो सकती है, सॉरी। कितने प्रतिशत पानी की कमी होने से बच्चों की मृत्यु हो सकती है, तो 20%, 40% या फिर 30 या फिर 35%। तो उसको अगर 20% से कम होंगे तो वो मर सकते हैं पानी की वजह से। चलिए 11 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो मौसम पर या फिर खान पान पर, बिल्कुल सही, क्रिया यानी काम पर। तो ये सब मिलाकर मौसम पर भी निर्भर करता है, ठंडी का दिन में आप लोग कम पानी पीते हैं, गर्मी का दिन में ज़्यादा पीते हैं, और खान पान, हाँ ये भी सही है, खाना पीना में भी अगर रोटी वगैरह खा लेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा पिया जाता है, और क्रियात्मक यानी काम धाम करेंगे, मिट्टी काटेंगे तो पानी का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा ज़्यादा। चलिए जल का निष्कासन नहीं होता है, जल का निष्कासन नहीं होता है गुर्दा से या फिर फेफड़ों से या फिर पेट से या फिर त्वचा से। तो मतलब ये जो ना पानी निकलना, सरक कर पानी निकलना,
तो वो जो ना पेट से नहीं निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है, भोजन, पेयजल या फिर पेय पदार्थ या फिर मिठाइयाँ। तो ये जो हो जाएगा ना मिठाइयाँ में जल की मात्रा ना का बराबर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है शरीर के जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है। तो मतलब कि ये तो नहाना या पसीना, हाँ ये नहाना हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। तो अभी आपको बताए थे क्रिया, भोजन के प्रकार, हाँ ये सभी हो जाएगा। और 16 नंबर में पूछा जा रहा है क्या शरीर के उत्कों का मूल आधार है। उत्कों का मूल आधार है सोडियम, वसा, क्लोराइड या फिर जल। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी में क्या है, जल है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, नमी की कमी की मतलब कि नमी की कमी होती है, मतलब पानी की कमी होती है तो किस में होते हैं, तो ये जो होता है ना क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 18 नंबर में पूछा रहा है क्या, निर्जलीकरण के कारण मरने वाला रोगी को पिलाया जाता था। तो क्या पिलाया जाता है मरने वाले रोगी को, तो वो जो पिलाया जाता है उसका नाम था ORS। इसको ध्यान रखिएगा, सबको ध्यान रखना है। क्या रे इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, सबको ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल का तो है ही नहीं कोई क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर बोला जा रहा है नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। जो नगर में कैसे पानी पीते हैं, कुआं से नहीं, शहर वाले कहाँ से खोद पाएंगे कुआं, तो हैंडपंप चला नहीं पाएंगे, नीचे पानी बहुत रहता है। ट्यूबवेल ये भी नहीं, लेकिन वो जो वाटर बस का होता है ना, यानी कि जो रेली वगैरह में रहता है पानी, और टैंकर में भी लोड करता है बिसलरी, तो वो सब मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ मतलब अच्छा जल होता है, रंगहीन या फिर गंधाहीन या फिर किरण रहित या फिर इनमें से सभी। तो उसमें सभी खूबी पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ध्वनि के प्रदूषण के कारण हो सकता है, ध्वनि के प्रदूषण के कारण हो सकता है, मतलब कि उस रक्तचाप या फिर के बहरापन या फिर निंद्रापन या फिर बाधा या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इसमें बोला जा रहा है भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो शौचालय दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 23 नंबर में पूछ रहा है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है, जल के शुद्धिकरण के तरीका है, तो गन्ना, क्लोरीन उपयोग या फिर जल शुद्धिकरण यंत्र या फिर इनमें से सभी। तो वो जो ना इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषित का कारण नहीं है, तो नहीं है ना, तो नालियाँ की पानी, जो नाली गांव घर में तो होगा ही नहीं, तो कहाँ से गंदा होगा पानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि जल की संरचना होती है, जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों मिला के ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से मेन अगर रोग के बारे में बताऊं, तो वो सुनने की समस्या होती है, यानी कि सुन नहीं पाते हैं, बहरे हो जाते हैं। चलिए 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि स्वच्छता भारत अभियान का क्या लाभ है। तो इससे लाभ ये होता है कि लोगों को जागरूकता करना, और सफाई के प्रति लोग जागरूकता होता ही है, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर का सुधार होता है। तो कई प्रकार का होता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर मिला जुलाकर डी हो जाएगा, मिलाकर नहीं, डी आंसर होगा ही होगा इसका। चलिए 28 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है, मतलब खराब करता है। तो उस गैस का नाम था कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत गंदा गैस होता है, वो बर्बाद कर रहा है किसको, तो ओजोन परत को। 29 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, स्वच्छता भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। तो उस तिथि का नाम था 2 अक्टूबर 1914 को। ठीक है, ऑप्शन मतलब सॉरी 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषित नहीं होता है, तो वो जो ना क्या बोलते हैं, वाहन से, तो आंतरिक मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, शरीर क्षेत्र में इसमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है।
तो उसका जो नाम है उनका नाम तो सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान। ऑप्शन बी। 32 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो प्रारंभ जो किया जाता है ना वो किया जाता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कुल 32 क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 915 34 फिर से 34 उसके बाद लिख देना 900। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय।